का मतलब क्या हुआ कि फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होगा। क्वेश्चन क्या कहा है कि दो चार्ज +2e और -6e के सेपरेटेड हैं किसी डिस्टेंस पे, और फोर्स उनमें कितने का लग रहा है, F का। दो चार्ज जो है +2e और -6e, these two charges are separated किसी भी डिस्टेंस पे, मान लिया r डिस्टेंस पे सेपरेटेड। अब उनके बीच में फोर्स लग रहा है F न्यूटन का। अगर उसने कहा है दोनों चार्ज को टच करके फिर से अपनी जगह पे रख दें तो फोर्स बताओ। तो देखो पहले फोर्स कितना हो गया, 1/4πε0 लिख लो या के लिख लो। एक तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला क्या अलग है, 1/4πε0 की जगह हम के लिए 1/4πε0 चार्ज हो गया 2e × 6e। साइन नहीं लेते चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में, और फोर्स में चार्ज का साइन नहीं आता। डिस्टेंस स्क्वायर, यानी हम इसे लिख लें के, और ये हो गया 12e²/r, यानी कि k²/r² की वैल्यू आ गई F/12। ये काम आएगी हमारे पास, ठीक है भाई। ऐसे करेंगे इसे। अब हमने व्हेन टचेस टू ईच अदर, टचेस टू ईच अदर, एक दूसरे से हमने टच कर दिए, तो हाँ Q1 + Q2/2 both gets Q1 + Q2/2, यानी कि +2e -6e/2 -2e, दोनों पे -2e चार्ज आ गया, यानी फोर्स की नेचर कैसी हो गई अब, रिपल्सिव। केवल एक नंबर में इतना भी आया है, दोनों को टच करा के वहीं रख दिया, नेचर और फोर्स पे क्या फर्क पड़ा। तो पहले एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव, अट्रैक्टिव थी नेचर, अब दोनों ही नेगेटिव हो गए, रिपल्सिव हो गए। एक नंबर नहीं, एक नंबर में आ गए तो 1 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क में बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं, 1 वर्ड या 1 ज्यादा हुआ तो एक लाइन का बस कुछ लिखना हो। तो ये +2e -6e अट्रैक्टिव फोर्स था, -2e रिपल्सिव हो गया फोर्स की नेचर। अब देखिए दोनों ऑप्शन है 1 मार्क में, ये भी 1 मार्क में, ये जो हमने लिखा है ये हमें तो समझा रहे टाइम नहीं लगा, अगर बच्चों को आता है उस अच्छे से तो वो तो सेकंडों में कर देगा इसे। अब F क्या होगा भाई, के, और क्या करें Q1 और Q2, और डिस्टेंस वही हो गया r²। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये 4ke² और इसकी वैल्यू क्या थी, F/12, यानी F/3 आ गया। यानी अब हमारा जो फोर्स है वो पहले वाले का 1/3 हो गया, पहले वाले फोर्स का 1/3 बन गया, ठीक है ना। बताइए भाई, ke²/r² की वैल्यू जो हमने लिखी थी पहले ही, वो इसीलिए रखी थी, वो यहाँ रखी थी F/12। ये आपका, ये तो फोर्स के ऊपर इस टाइप से छोटी छोटी चीजें बन सकती हैं। मेटेलिक पीस रख देंगे तो के की वैल्यू क्या होती है मेटेलिक कंडक्टर में, इनफाइनाइट। तो फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो फोर्स हो जाएगा, फोर्स लगेगा। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
इज ए वेक्टर क्वांटिटी पहली बात वेक्टर क्वांटिटी है। कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, ये इसकी लिमिटेशन है। भाई रीजन असर्टेन में क्वेश्चन जो बनता है वो यही सबको मिला के बन देता है। कूलम्स लॉ जो है वो क्या है, वैलिड है पॉइंट चार्ज के लिए, स्टैटिक चार्ज के लिए। एक स्टैटिक चार्ज के लिए कूलम्स लॉ वैलिड है। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। हाँ, तो क्योंकि वो तो फिर इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगी ना। तो कूलम्स लॉ की जो वैलिडिटी है वो केवल कब है, जब चार्ज रेस्ट पे हो और दूसरा पॉइंट चार्ज हो। अच्छा, दूसरी बात, एक वैलिडिटी का कारण एक और है कि दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो एक लिमिट से कम, ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। दैट इज 10 टू द पावर -14, 10 टू द पावर -14, बल्कि इसको आप ये लो -10 एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर -10 है। अगर 10 की पावर -10 से कम है चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस, तो भी कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, क्योंकि फिर वो जो है नेचर ऑफ फोर्स जो है वो बदल जाती है। टेन की पावर -15 है, वही न्यूक्लियस का साइज होता है ना। 10 की पावर -15 न्यूक्लियस का साइज होता है, उससे कम होनी चाहिए। तीसरा है कूलम्स लॉ इज वैलिड if r is less than 10 to the power -15 मीटर। ये वन फर्मी कहलाता है। फर्मी साइंटिस्ट का नाम पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, वन फर्मी कहलाता है। 10 की पावर -15 वन फर्मी। अगर 10 की पावर -15 मीटर से डिस्टेंस कम है तभी कूलम्स लॉ वैलिड है ना। इससे, हाँ इससे कम नहीं भाई, इससे ज्यादा। कम के लिए तो नहीं, कम नहीं, ज्यादा, इससे ज्यादा होना चाहिए। कम में तो उल्टा हो जाएगा। हाँ ग्रेटर, अगर 10 की पावर -15, क्योंकि इससे कम में तो वो न्यूक्लियस के पार्टिकल बन जाएंगे ना, और न्यूक्लियस के अंदर कूलम्स लॉ नहीं लगता। न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन प्रोटॉन भी अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, सर न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी अट्रैक्ट करने लगते हैं, तो उसमें उसका तो अलग ही प्रोसेस है। तो आर की वैल्यू 10 की पावर 15 मीटर से ज्यादा होगी अगर डिस्टेंस, तभी कूलम्स लॉ वैलिड होगा। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस 10 की पावर -15 मीटर से कम हो जाए तो कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है। ये वैलिडिटी है पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, स्टैटिक चार्ज के लिए रुके हुए होने चाहिए चार्ज, और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन 10 की पावर -15 से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो न्यूक्लियस की रेडियस से बाहर आएंगे, डायमीटर से। ठीक है ना, ये है। अब देखिए इसके ऊपर जो है, जैसे हमने कहा एक चार्ज 2e का रखा हुआ है और एक चार्ज 8e का रखा हुआ है, दो चार्ज रखे हुए हैं। हमें बताना है कि कहां पर फोर्स 0 होगा, तीसरा चार्ज कहां रखें, या देखो एक ही बात है, चाहे फोर्स कहां पर 0 हो या इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर 0 हो, मेथड दोनों का एक ही है।
है ना। तो एक बात ध्यान रखने की बताई थी हमने कि अगर दोनों चार्ज सेम हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं, तो बैलेंस जो है अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो बैलेंसिंग बीच में कहीं होगी। और वाले के पास हाँ, जो छोटा वाला चार्ज है उसके करीब में लो बैलेंसिंग। तो अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो मान लिया कहाँ पर फोर्स जीरो हो रहा है, यहाँ पर। ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो। अब फोर्स के संग में प्रॉब्लम क्या है, फोर्स के संग में यहाँ पे चार्ज रखना पड़ेगा, अपने मन से रखना पड़ेगा, क्यों, है ना। तो लेट चार्ज क्यू एक्सपीरियंसेस नेट फोर्स जीरो एट सी। ए सी तक की वैल्यू एक्स है, और ये जो डिस्टेंस है ए से बी तक की, ये मान लेते हैं आपने आर ले ली, आर मान। तो बी से सी तक हो गया आर माइनस एक्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो यहाँ चार्ज रखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, केवल एक चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये आता है ना। और फोर्स में आता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों चार्ज आने लेने पड़ेंगे हमें, तो ये अंतर है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मेथड एक ही है। आप तो चार्ज भी पूछा हो तो एक काम करा करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकाला करो। इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे, फोर्स आ जाए क्यू ही। तो यहां से देखो एफ सी पर ए की वजह से और सी पर बी की वजह से फोर्स बराबर होगा। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या हुआ, यानी एक चार्ज प्लस टू ई और एटी, ये दो चार्ज रखे हैं आर डिस्टेंस पर। हमने कहा है कहां पर हम तीसरा चार्ज रखें जो बैलेंस हो जाए, या ये कहो कि दोनों चार्ज की वजह से नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो यहां पर नेट फोर्स जीरो है, दोनों चार्ज अगर सेम पोलरिटी के हैं, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, बैलेंसिंग अंदर होगी कहीं और छोटे वाले चार्ज के करीब में। तो हमने माना कि नेट बैलेंसिंग यहाँ हो रही है सी पर, एक्स डिस्टेंस पे। तो आप क्या लोगे भाई, सी पर ए की वजह से फोर्स, सी पर बी की वजह से बराबर रख दोगे। ये हो गया के Q1 Q2 टू ई इंटू क्यू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर सी पर बी की वजह से फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने के ले लिया, Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस आर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप देख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, ये टू ई से फोर ई कैंसिल, एटी कैंसिल, यानी अब आपके पास आ गया आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर। एक्स की वैल्यू r/3 आ गई। अब आर की वैल्यू मान लिया कोई भी हुई है तो वो रख करके पता लग जाए बैलेंसिंग ना हो। ठीक है भाई।
वही था उसको। देखिए जैसे अब अगर हम कहें टू चार्जेस, मान लिया हमने एक पॉजिटिव ले लिया प्लस के क्यू एंड माइनस के 4Q आर सेपरेटेड at 20 meter apart, where should the net force will be zero on test charge. अब एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो बैलेंसिंग जो है वो बाहर होती है। हाँ, बाहर होती है। अगर एक अपोजिट पोलरिटी के चार्ज हैं, एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो बैलेंस जो होगा वो बाहर होगा और छोटे वाले चार्ज के करीब में, यानी यहाँ करीब, इस पॉइंट पे हुई कहीं। यस। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है तो बैलेंसिंग जो होगी वो बाहर होगी और स्मॉलर वाले के करीब में होगी। एंड दे आर सेपरेटेड बाय 20 मीटर। क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी, ए और बी के बीच का सेपरेशन 20 मीटर है। एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अपोजिट पोलरिटी है, तो आपके जो बैलेंस पॉइंट आएगा वो बाहर आएगा। अब क्या करेंगे, अब फोर्स, मान लिया फोर्स के लिए तो यहाँ पे चार्ज रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज नहीं रखना। तो मान लिया क्यू चार्ज, लेट चार्ज, अगर क्वेश्चन में दिया है तो सही है, नहीं तो लेट चार्ज क्यू इज बैलेंस एट पी वेयर ए से पी तक की डिस्टेंस एक्स है। इसका मतलब फोर्स जो है ना पी पर ए की वजह से और फोर्स पी पर बी की वजह से आपस में बराबर होगा। पी पर फोर्स दोनों बैलेंसिंग तभी तो होगी। पी पर ए की वजह से फोर्स के चार्ज यहाँ पर पी पर हो गया क्यू और ए पे हो गया प्लस क्यू और डिस्टेंस का स्क्वायर, और पी पर बी की वजह से तो पी पर चार्ज हो गया क्यू, बी पे हो गया 4Q, माइनस नहीं लगेगा। यस सर, माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल,